जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब एक सखी कह रही कि अगर विवाह इनका नहीं हुआ यहाँ जानकी के साथ तो इनका फिर दर्शन दोबारा हमें कभी भी नहीं होगा, और यह संयोग तभी बनेगा जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हों। अब आगे देखिए दोस्तों, वो क्या कह रही हैं। बोलिया पर कहे हो सखिनी का यही बियाहती हित सब ही का। ओ कहा शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गाते किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवली राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। दोस्तों, वो कह रही हैं एक दूसरी सखी कि बहुत अच्छा कहा तुमने, इस विवाह का से सभी का परम हित ही होगा। और लेकिन फिर कह रहे हैं कि शंकर जी का धनुष भी तो बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहई सयानी यह सुनिया पर कही मृदुबानी। सखीन कहाँ को कौवस कहाही बड़ प्रभाव दे खत लघु आही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी बोली, कोमलवाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये दोनों देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। दोस्तों, किसी सखी ने कहा ये देखने में ही केवल छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी तरी अहल्या कृतयघ भूरी। सो की रही ही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीति परी हरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कह रही है एक सखी कि जिनकी चरणों की धूल का स्पर्श से अहल्या तर गई और शिव जी का धनुष वो बिना तोड़े फिर कैसे रह सकते हैं। जिसने पाप किया था उसको भी उन्होंने तार दिया। इस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जही बिरंची रची सिए संवारी तही श्यामल बरु रचऊ विचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। दोस्तों, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवारा है, कह रही है, वही जो सांवला वर है उसको भी रच रखे हैं। तो ये सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुई और कहा, ऐसा ही हो। यह रसही बरसही सुमन सुमुखी बिलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंध दो तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जहाँ त्रिलोकीनाथ जाएंगे तो वहाँ तो आनंद ही आनंद होगा ही ना। दोस्तों, पूरब दिसी गे दो भाई जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई।
अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। दोस्तों, अब दोनों भाई पूरब की दिशा में गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगमंच बना है, रंगभूमि बनी है और लंबा चौड़ा सुंदर सा पक्का आंगन है, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। दोस्तों, चारों ओर सोने के मंच बने हैं बड़े बड़े, जिन पर राजा लोग आएंगे, जो निमंत्रित हैं वो बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा भी सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। दोस्तों, वो जो मंडलाकार घेरा सुशोभित था, वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर भी था। जहाँ नगर के लोग बैठेंगे और फिर वहीं पर सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। उर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पर जिसको जिस योग्य बैठना है वो वहाँ पर बैठेंगे सब, और नगर के बालक जो हैं वो प्रभु को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुए, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर थे, और आप भी आज के ही युग में देख लीजिए दोस्तों, अपने ही समय में आप में से कई लोग ऐसे होंगे या आप देखते होंगे ऐसा कि जो लोग थोड़ा देखने में अच्छे होते हैं, जो सबसे अलग होते हैं, हर इंसान चाहता है उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनको छू सकें, उनसे मिल सकें। तो वही था दोस्तों। तो जो वहाँ नगर के बच्चे थे, जब उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा, वो सबसे अलग हैं, सबसे आकर्षक हैं, और नगर वासी जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी उनके प्रेम में रोमांचित हो जाते हैं। तो बालकों का क्या है दोस्तों, वो भी उनको इसी बहाने छू भी सकते हैं और उनको सब बता रहे हैं। ले ही बोलाई सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार
उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। दोस्तों, जब भगवान ने भी देखा कि ये बालक हमारे प्रेम के वश हो गए हैं, तो वो यज्ञ की प्रशंसा भी करते हैं और वो जो भी उनको बुलाता है बालक, उसके बुलाने पर वो तुरंत ही चले भी जाते हैं। दोस्तों, यही तो उनकी बड़ाई है। आजकल के तो बड़े लोग ऐसे बच्चों अगर कोई बुलाएगा, छोटा कोई बुलाएगा तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने अहंकार में होते हैं। लेकिन भगवान अहंकार से परे हैं। दोस्तों, वो प्रेम के वश हो जाते हैं तो कोई भी हो, वो ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना पैसा देखते हैं, ना अमीरी ना गरीबी, वो कुछ नहीं देखते हैं। दोस्तों, वह भाव होना चाहिए उनके लिए। राम देखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लौ निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनु शासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालते हैं। दोस्तों, कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर भगवान अपने भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखला रहे हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया जो है संसार की लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में, अर्थात जितने में पलक कोई मारता है, गिरती है पलक, उसके चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालते हैं। दोस्तों, वही भगवान आज देखिए क्या कर रहे हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलम्बु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ शाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। दोस्तों, भगवान श्री राम जी धनुष यज्ञशाला को इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, जैसे वो काफ़ी अचंभा देख रहे हों, ऐसा वो भी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी लीला वो कर रहे हैं। अब वो जा रहे हैं गुरु के पास, क्योंकि वो सोच रहे हैं अब देर भी हो गई है काफ़ी। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि भगवान के तो वश में सब कुछ है, जिनसे डर भी डरता है। दोस्तों, वही आज लीला के कारण भय दिखला रहे हैं कि हाँ वो भयभीत हैं। यही तो है दोस्तों उनकी उदारता, और यही तो है उनकी बड़ाई। इसीलिए तो आज वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। दोस्तों, गुरु थे उनके, और वो भले ही लीला कर रहे हों, लेकिन वो गुरु जो इनके साथ वो आए हैं, वही इस समय उनके सब कुछ हैं, वही उनके सब कुछ हैं दोस्तों, और उन्हीं की आज्ञा से वो सब करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोस्तों, अब जब देर हो गई तो उन्होंने जैसे तैसे बालकों को विदा किया और फिर चले। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। देखिए दोस्तों, गुरु के लिए उनके अंदर कितना आदर है। जब वो बालकों को विदा किया और फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ, अर्थात ऐसा लग रहा कि काफ़ी डरे हैं, संकोच में हैं क्योंकि देर से आ रहे हैं, और प्रेम भी बहुत है,
फिर उन्होंने गुरु के चरणों में सिर नवाया और उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। तो दोस्तों, श्री रामचरितमानस पढ़ने का मकसद भी यही है और शिक्षा भी यही मिलती है दोस्तों। श्री राम जी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुरु के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं दोस्तों, जिनका हम भरण पोषण करते हैं, उनके लिए हमारी क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या धर्म हमारा होना चाहिए, इसके लिए श्री रामचरितमानस हमें सिखलाते हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राम, नमस्कार।